अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर हमारे जो थे 14, 15 और 16, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अंडर में हैज़ और हैव का इस्तेमाल सिखाया था। अब हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आए हैं और हैज़ और हैव का पास्ट याद रखिएगा कि हैज़ और हैव का पास्ट हैज़ और हैव का पास्ट यानी माजी का माजी से हम इंग्लिश में पास्ट कहेंगे, वो है हैड। और हैड का मतलब है यहाँ सिंपल सेंटेंसेस में हैड का मतलब है पास था। देखिए हैव और हैज का मतलब था पास है या पास हैं। यहाँ था पास था, मेरे पास था, मेरे पास थे, पास थी। यानी ये आखिरी आपको ये बता रहा है कि ये जुमला माजी का है, क्योंकि है यही पास वाला होना। प्रीवियस हमने सिंपल सेंटेंसेस में हमने कहा आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं। तो हैव का मतलब पास है और हैड का मतलब पास था। ये हैड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ ताकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा दारोमदार हेल्पिंग वर्ब पे है। तो ये याद रखिएगा, हैड का अपना मतलब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, दोनों है। मतलब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। अब जुमले की तरतीब वही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हैज़ और हैव की जो आपने तरकीब देखी थी, वही तरकीब है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो वहाँ भी यही था कि आई पहले लगता था, हैव बाद में लगता था। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। प्रेजेंट में ग्रुप वन के लिए हैज लगता था, ग्रुप टू के लिए हैव लगता था। यहाँ हैड सारे सब्जेक्ट्स के लिए, यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ हैड ही लगेगा। कोई ग्रुप वन ग्रुप टू नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही है कि हैड लगेगा। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। और ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में भी जहाँ हैज और हैव का इस्तेमाल था यही था। देखिए आई हैव अ बुक, हेल्पिंग वर्ब हैव था। शी हैज अ बुक, हेल्पिंग वर्ब हैज था। यहाँ सिर्फ हैड होगा जो बताएगा कि मेरे पास था। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। मैं कहूँ कि मेरे पास सफेद किताब थी। रूल है पहले सब्जेक्ट लगेगा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई हैड, मेरे पास थी व्हाइट बुक। हेल्पिंग वर्ब लग दिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग गया। ऑब्जेक्ट जो भी हो जुमले में, ये ऑब्जेक्ट आपका लग गया। उसके पास
सफेद किताब थी, ये पास्ट में आ गया। यहाँ आप उसके पास अगर सिर्फ लिखा हो तो ये पता नहीं चलता लड़का है लड़की है, तो उसमें फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप ही कहें। अगर किसी की बात हो रही है उस वक्त पता होता है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन ऐसे ही करना हो तो आप ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। ही हैड वाइट बुक। हमारे पास सफेद किताबें थी। हमारे पास वी हैड वाइट बुक्स। किताबें की जमा है बुक्स, तो हमारे पास, ये देखें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेम फायदा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें और प्रेजेंट में सिर्फ फर्क ये है कि हमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में बदलना होता है, बाकी कानून आगे तक भी यही रहेगा। अब आगे आते हैं। नेगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब का पता हो तो फिर आसान, फिर कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला मनफी हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ये रूल एक ही रहेगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं आएगी। मैंने कहा था मेरे पास सफेद किताब थी, तो हमने कहा था आई हैड वाइट बुक। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव ये कह रहा है कि अगर आपको इसका मनफी जुमला बनाना हो कि मेरे पास सफेद किताब नहीं थी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। यहाँ सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। आई हैड नॉट वाइट बुक। आई हैड नॉट वाइट बुक। तो ये सीधा सीधा आपका जुमला जो है वो नेगेटिव की तरफ चला गया। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, एक ही कायदा रहेगा। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वन, और इंट्रोगेटिव वन उसी सादा जुमले को सवाल में बदल देना। और सवाल में जब हम बदलते हैं तो वो इस तरह का हो जाता है कि क्या मेरे पास
سفید کتاب تھی. اسی افرمیٹو کا ہے کہ میرے پاس سفید کتاب تھی. اب ہم کہہ رہے کیا میرے پاس سفید کتاب تھی. رول اس کا بھی اسٹینڈرڈ ہی رہے گا, کوئی رول اس کا نہیں بدلے گا. اور اس کا رول یہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہیلپنگ ورب کو جملے کے شروع میں لے لیں اور کوئی چینج نہیں ہوگا. میرے پاس سفید کتاب تھی. آئی ہیڈ وائٹ بک. ہیڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے, تو ہم نے کہا ہیڈ پہلے ہیلپنگ ورب لگا دیں. ہیڈ آئی وائٹ بک, تو یہ بن گیا کہ ہیڈ آئی وائٹ بک. کیا میرے پاس سفید کتاب تھی. کیا ہمارے پاس کیا ہمارے پاس سفید کتابیں تھیں. ہیڈ ہیلپنگ ورب, ہیڈ وی وائٹ بکس. کیا ہمارے پاس سفید کتابیں تھیں. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ سیم رول ہے جو پریزنٹ میں ہیز اور ہیو کا تھا. کوئی فرق نہیں ہے, صرف اس میں ہیلپنگ ورب پریزنٹ کی فارم میں جو ہیز اور ہیو تھا اس کا پاسٹ یعنی اس کا ماضی ہیڈ میں بدلا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں انٹروگیٹو ٹو کی طرف. انٹروگیٹو ٹو جہاں کیوں, سوال اسی طرح بھی ہو سکتا ہے. کیوں, کیسے, کب, کہاں, اس طرح کے جو بھی حروف ہوتے ہیں. اب میں کہوں میرے پاس سفید کتاب کیوں تھی. کیا میرے پاس سفید کتاب تھی انٹروگیٹو ون کا جملہ تھا. انٹروگیٹو ون کا ہمارا جملہ تھا کیا میرے پاس سفید کتاب تھی. ہیڈ آئی وائٹ بک. یہ تھا کیا میرے پاس ایک کتاب تھی. اب جب یہ لفظ لگانے ہوں تو انٹروگیٹو ون کے جملے سے پہلے لگا دیں وائی ہیڈ آئی اے وائٹ بک. تو میرے پاس سفید کتاب کیوں تھی. یہ سب سے آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ انٹروگیٹو ون کے جملے سے پہلے یہ والے ورڈز لگا دیں. اب آپ دیکھیں کہ سارے جملے کوئی بھی آپ بنائیں گے وہ اسی طرح بنیں گے. ہم نے کہا ہمارے پاس ہمارے پاس سفید کتابیں کب تھیں. اب کیا ہمارے پاس سفید کتابیں تھیں, تو اس وقت ہم نے بنایا تھا ہیڈ وی
وائٹ بکس، کیا ہمارے پاس سفید کتابیں تھیں؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ انٹروگیٹو ون کا ہے، کیا ہمارے پاس سفید کتابیں تھیں؟ اب ہمیں کہنا ہے کب تھی. when when had we white books. سب سے آسان ہے یہ جملہ سمجھنا کہ انٹروگیٹو ون سے پہلے لگا دیں تو یہ جملہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. when had we white books. اگر یوں یاد رکھنا ہے کہ پہلے وائی وین یہ اس طرح کے لفظ لگائیں گے پھر ہیلپنگ ورب لگائیں گے پھر ہم سبجیکٹ اور باقی کا جملہ بنائیں گے تو بھی آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. مگر بنانے کے لیے یہ سب سے آسان ہے کہ اسی جملے کو سوالیے میں تبدیل کریں اور اس سے پہلے یعنی جملے کے شروع میں اب یہ والے لفظ لگا دیں، چاہے وہ وائی میں ہو، واٹ میں ہو، وین ہو، ویئر ہو، ہاؤ ہو، وچ ہو. آگے اور لفظ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بنیادی اصول ہیں اور اس کو ذرا سا یاد کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو. اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ انٹروگیٹو اور نیگیٹو کمبائن یعنی ملا کر بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.